अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मरियम बकार। अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी रोज़ नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। सबसे पहले जो है वो मैं सबसे माज़रत करूँगी, इतने दिन जो है वो वीडियो कोई भी अपलोड नहीं की गई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला वीडियो बनाने का। मैंने आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की थी कि मेरी मदर को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है, पित्ते में पत्थरियाँ थीं, उनका ऑपरेट डॉक्टर्स ने एमरजेंसी में किया जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम लोग डर रहे थे अल्लाह ने बहुत ही हमारे लिए आसानियाँ की और खैर आफियत से जो है वो उनका ऑपरेट हुआ। तो जी वो वापस भी घर आ गई हैं। ज़ाहिर सी बात है ऑपरेट की तकलीफ़ भी होती है, तो अभी भी जो है आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उनके लिए दुआ करें कि वो जिस तरह अपने कदमों से गई थी वैसे ही जो है वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ठीक है। और दूसरी बात जो है यहाँ पे तो सबका शुक्रिया बहुत ज़्यादा अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से जो है दुआएं जिन्होंने की, अल्लाह ने आसानियाँ हमारे लिए की, क्योंकि दुआएं जो हैं वो तकदीर बदल देती हैं और ये आप सबकी दुआएं थी जिसकी वजह से जो है अल्लाह ने इतनी आसानियाँ हम लोगों के लिए की हैं। दूसरा इसमें जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रही हूँ और मैं वाकई आपसे जो है वो डिस्कस भी करना चाह रही हूँ कि शायद थोड़ी सी देखें बीमारी है उसके साथ जो है वो अल्लाह खुशी भी देता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगी कि देखें आसपास वाले हमारे रिलेटिव्स जो भी बातें करते हैं ना वो हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं। वक्ती हमें वो चीज़ें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन अगर जब हम इस चीज़ को, इस पॉइंट को डीप समझते हैं तो वाकई उसमें उन बातों में जो है उनका कोई मुफाद नहीं होता है, फ़ायदा हमारा होता है। लेकिन कुछ ऐसे हालात जो हैं वो पैदा कर दिए जाते हैं कि हमें वही काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब उनका जो है वो ऑपरेट उन्होंने किया, काफ़ी टाइम जो है मैं पहले बाहर खड़ी रही तो जी वो नहीं आई ना, तो बड़ी परेशानी हो रही थी कि इतना टाइम जो है वो ऑपरेट को लग गया। उनका जो है वो लेज़र वाला ऑपरेट उन्होंने किया और उस पर जो है वो टाइम भी लगा था हमें। तो जब वो आई उनकी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। अब मेरे दोनों बच्चे भी जो हैं वो छोटे थे। अब हमारी पूरी फैमिली जो है वो बाहर नीचे गार्डन में खड़ी होगी क्योंकि अंदर जो है वो किसी भी मेल को परमिशन नहीं थी आने की और वहाँ पे फ़ीमेल सिर्फ़ एक फैमिली में मैं ही थी जिसको अंदर जाने की परमिशन थी। हर हॉस्पिटल का रूल होता है पास का। तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो तो अपने बाबा चाचू के साथ जो है एडजस्ट हो गया था, छोटा भी माशाल्लाह ठीक था। लेकिन जब शाम के टाइम देखा तो जी सारे थके हुए हैं और बच्चा भी है, बच्चे की नींद नहीं पूरी हो रही। तो पहले परमिशन ली गार्ड से, उन्होंने पहले परमिशन नहीं दी। जब 3-4 दफ़ा बोला तो उन्होंने कहा जी आप बच्चे को अंदर ले जाएँ। बच्चे को अंदर लेके गए हैं, वहाँ पे भी थोड़े से जो है वो इश्यूज़ थे कि बच्चा छोटा है, यहाँ पे जर्म्स होते हैं, आप बच्चे को घर भेज दें। तो उनको अपनी प्रॉब्लम बताई गई कि घर में कोई भी नहीं है जो इस बच्चे को देख सके क्योंकि बच्चा मदर फीड पे है, बच्चा कुछ भी नहीं खाता। तो उन्होंने जी कुछ नहीं कहा। वहाँ पे दूसरे साइड पे जो है वो काफ़ी अच्छी खातून मिल गई जिन्होंने मेरे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सँभाला। उन्होंने मेरे बच्चे को सँभाला और मैंने उनके पेशेंट को देखा। ज़ाहिर-सी बात है मैं अपनी मदर के लिए भी जाती थी तो उनके जो है वो पेशेंट के लिए भी साथ ही नर्स बुला ली जाती थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। ठीक है। और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। अल्लाह जो है जब रिलेटिव्स जैसे भी हैं जो है रिलेटिव हर इंसान के ख़ानदान में जो है वो तरह-तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन जो हालात को मद्देनज़र रखते हुए किसी का टाइम गुज़ार देना तो उससे बेहतर जो है वो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने टाइम गुज़ारा, मेरे बच्चों का ध्यान रखा, खाना वगैरह यानी कि सारा कुछ उन्होंने
ना अरेंज किया। रात हुई तो फिर वही प्रॉब्लम, क्या बच्चों को घर भेजें, तो मेरा फिर वही आंसर था कि बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं है। तो जिस तरह भी जो है ना हमने कहा कि आज की रात हमने गुजारनी ही गुजारनी है। तो जब रात गुज़रने का टाइम आया तो ये तो था कि मदर के पास रहना है, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे इस चीज़ का भी डर था कि मेरा बच्चा तंग ना करे। लेकिन आप यकीन करें, आप वीडियो में भी देखेंगे कि उस बच्चे ने मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया। 3 बजे तक, सुबह 3 बजे तक जो है वो नर्सों के साथ खेलता रहा है। तो जब 3:30 बजे मैंने इसे सुलाया और वो मदर को जो है लगाने आई हैं ड्रिप नर्स ना, तो 4:30 बजे फिर उठ खड़ा हुआ है उनके लिए, उनके साथ खेलना फिर स्टार्ट हो गया है। 4:30 से 5:30 के दरमियान ये बच्चा खेलता रहा है। तो जब मैंने इसे 6 बजे सुलाया, 8 बजे जो है वो 7 से 8 बजे का टाइम होता है मेल के मिलने का, यानी कि फैमिली में से कोई भी मेंबर आकर मिल सकता है अपने पेशेंट को। आके चाचू ने उठा दिया उसको, तो वहाँ पे माशाल्लाह कोई इसने सबको हँसाया। जितने भी हॉस्पिटल में नर्स, गार्ड, हर एक के साथ जो है ये बच्चा इतना अटैच रहा है कि वाक़ई उस टाइम पे समझ आता था कि इस बच्चे की वजह से मैं घबरा रही थी कि बच्चा छोटा है, बच्चा मुझे तंग ना करे, लेकिन माशाल्लाह से इस बच्चे ने मुझे ज़रा भी तंग नहीं किया। और रही जर्म्स की बात, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने मेरे बच्चे के लिए बोला था कि बच्चा छोटा है, बच्चे को जर्म्स लग जाएँगे, लेकिन मैं इसके लिए फिर भी सेपरेट कंबल लेके गई थी कि मेरा बच्चा जो है उस पे लेटेगा। थोड़ी देर लेटता था, फिर उठ के खेलने लग जाता था और कोई यकीन करें मानता भी नहीं था कि ये बच्चा माशाल्लाह से 7 माह का है। तो जी, बहुत, यानी कि इसने भी, मेरे बच्चे ने भी बहुत साथ दिया। मेरे बड़े बेटे ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो अलग बात है, जब माएँ जुदा होती हैं ना बच्चों से तो ऑटोमेटिकली बच्चे सुस्त हो जाते हैं, लेकिन फैमिली ने, रिलेटिव्स ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो इसीलिए आपसे एक बात करूँगी कि कोई भी काम हो उसमें किसी भी रुकावट को ना आने दें। अब दूसरे अल्फ़ाज़ में कहूँ तो ये जो अली था मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान था कि मैंने पेशेंट को भी देखना है और अपने बच्चे को भी देखना है और ख़ुद को भी देखना है। खुद ठीक होंगी तो इन दोनों को भी मैं देखूँगी। लेकिन अल्लाह ने इतनी ज़्यादा आसानियाँ की, इतनी ज़्यादा आसानियाँ की कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह जो है, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं आप सबको भी यही कहूँगी कि अगर आपको कभी भी किसी की खिदमत करने का मौका मिले तो उस खिदमत के मौके को हाथ से मत जाने दें, क्योंकि जब आप जो है इस बात पे अपना माइंड सेट कर लेंगे ना कि हमने ये काम करना है, तो वाक़ई अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा। और ये एक 110% जो है ये बात है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बात शेयर कर रही हूँ कि ये बच्चा उस टाइम पे अगर कोई दूसरा कहता है ना तो उन्होंने डायरेक्टली लफ्ज़ यूज़ करना था रिकावट, लेकिन क्या मैं माँ हूँ, मैं रिकावट अपने बच्चे को नहीं कह सकती। तो जब अल्लाह की तरफ से आसानी आ गई तो जो काम करना था वो करना है। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलेटिव्स के घर पर आने की वजह से जो है मेरे लैपटॉप का काम भी जो है वो काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है। तो उसके लिए जो है वो सबसे माज़रत करूँगी। बस दुआ करिए कि मेरी मदर जो हैं वो जल्द अज़ जल्द ठीक हों, सेहतयाब हों, ताकि जो है मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।